सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 51 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप में समझ रहे हैं द्वीप समूहों को। आज का जो विषय है ना वो है द्वीप समूह, यानी भारत के भौतिक स्वरूप का एक अन्य लक्षण, भौतिक लक्षण जिसका नाम है द्वीप समूह। द्वीप समूह का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले जो विचार आता है वो आता है समुद्र का। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, यानी द्वीप समूह उसे कहते हैं जो एक ज़मीन का भाग होता है, भूभाग है, जिसके चारों तरफ समुद्र है, यानी वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे हम कहते हैं द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, यानी भारत के द्वीप समूह को हम 2 प्रमुख वर्गों में रखते हैं। एक जो सब इम्पॉर्टेंट है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये कहाँ स्थित है? यह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की एक माला है। यहाँ द्वीपों की संख्या 572 है। 572 द्वीपों का ये एक समूह है, यानी छोटे बड़े सभी द्वीप मिलाकर इसमें कुल 572 द्वीप हैं। लेकिन जिस पर लोग रहते हैं, जिस पर मानव बस्ती है, वो द्वीप काफ़ी कम है। मेरे ख्याल से लगभग 26 या 27 के लगभग ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। बाकी द्वीप खाली पड़े हुए हैं क्योंकि वो इतने छोटे छोटे हैं कि वहाँ पर रहा नहीं जा सकता। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप तथा दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया के द्वारा हुआ। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये निमज्जित पर्वत श्रेणी क्या होती है जानते हैं? यानी ऐसे पर्वत शिखर जो कि समुद्र में डूब चुके हैं, बहुत वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले जो पानी में डूब चुके हैं, शायद उन्हीं के शिखर ये द्वीप समूह हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ अत्यधिक विविधता के पादप और जंतु पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। अब विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और यह घने जंगलों से आच्छादित है। देखिए, अगर हम देखें कि हमारे जो भारत की स्थिति है, जैसे कि हमने पहले पाठ में पढ़ा है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति वो है 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो शुरू होता है और ये वहीं पर स्थित है, और जो विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री पर स्थित है। तो 0 और 8 के बीच कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं, इसलिए विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय जलवायु है और इसके कारण ही यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सैडल जो कि 737 मीटर ऊंचा है और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर जो कि 642 मीटर है। इस क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप भी हैं। बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तथा नारकोंडम द्वीप। देखिए, ये जो बैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहलाता है और इस पर यहाँ पर जाने की किसी को अनुमति भी नहीं होती है। और इसके साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी दे दूँ कि हम अगर घूमने भी जाएं तो हम केवल अंडमान द्वीप समूह पर ही जा सकते हैं। निकोबार में जाने के लिए हमारे को अनुमति नहीं है क्योंकि वहाँ पर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए जो हमारी भारतीय सेना है केवल उसी को ही वहाँ पर जाने की अनुमति है। तो लक्षद्वीप समूह के बारे में जानने से पहले जरा एक नज़र हम अंडमान
द्वीप समूह के कुछ पिक्स पर डाल लें। तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का बेहद सुंदर नज़ारा। और मैं आपको बताऊं कि मुझे तो यहाँ पर एक बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वाकई ही ये द्वीप समूह बहुत ही सुंदर है। अगर आपका भी मौका लगे तो आप यहाँ पर ज़रूर घूम कर आएँ। देखिए यहाँ का जो आप पानी देखेंगे ना, पानी इतना साफ़ है। और किसके कारण है? क्योंकि ये कोरल आइलैंड कहलाते हैं। जो प्रवाल होते हैं ना, हिंदी में उनको प्रवाल बोलते हैं, ये उनसे बना हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का पानी इतना साफ़ है कि अंदर की चट्टानें भी नज़र आ रही हैं। ये सब प्रवालों के कारण होता है, इसलिए इन्हें हम प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। अभी आगे हम लक्षद्वीप के बारे में भी इसी तरीके की कुछ बात करेंगे। आप देखिए ज़रा, ये इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं कि इनको देख के मन करता है कि हम भी वहाँ पर ज़रूर घूमने जाएं। और ये तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ समुद्र और बीच में द्वीप है ना। बहुत सुंदर नज़ारा। आपका मन भी कर रहा है ना यहाँ जाने के लिए? चलिए अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप समूह केरल के मलाबार तट के पास स्थित है। यह मध्य महासागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है। यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। पूर्व में यानी पहले यह लकादीव, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। कावारत्ती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है। यहाँ पादप और जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप पर मनुष्य का वास नहीं है और वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। आने वाले वर्षों में इन द्वीपों के अपरदन और जलमग्न होने की बहुत अधिक संभावना है। देखिए कि लक्षद्वीप के बारे में ये बताया गया है कि ये केरल के मलाबार तट के पास स्थित है और ये चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित हुआ है। इसमें केवल 36 द्वीप ही पाए जाते हैं, जैसे वहाँ तो हमने पढ़ा कि 500 से अधिक द्वीप हैं। पहले इन द्वीपों को लकादीव, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। और ये बहुत छोटे से 32 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ही स्थित है। यहाँ पर जो प्रशासनिक मुख्यालय का मतलब होता है कि जहाँ पर सारा कामकाज जो पूरे द्वीप को संभालने का वो यहीं पर होता है और उसका नाम है कावारत्ती द्वीप। और यहाँ पर एक ऐसा द्वीप भी है जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहता, बल्कि वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य मतलब जैसे बर्ड सेंचुरी है एक। और आने वाले द्वीपों में इनके अपरदन के कारण क्या होता है कि जैसे जैसे जल स्तर भी बढ़ रहा है और ये जलमग्न होने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं एक अन्य घटक की जो कि इन द्वीपों के लिए बहुत ज़्यादा, इन द्वीपों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहा था कि ये कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल का मतलब प्रवाल वाले द्वीप हैं। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले एक सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता रहता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती रहती हैं। देखिए क्या होता है कि इनसे हरदम कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव मतलब सिक्रीशन उनसे होता रहता है और धीरे धीरे जो इनकी अस्थियां होती हैं और जो इनका स्राव है वो एक टीले का रूप ले लेता है और जमा होता जाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का ही एक उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि मैंने क्यों बोला था कि ये प्रवाल द्वीप हैं यानी कोरल आइलैंड्स हैं। और ये दोनों ही, चाहे वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो चाहे लक्षद्वीप समूह हो, ये दोनों के दोनों कोरल आइलैंड्स यानी प्रवाल द्वीप कहलाते हैं। प्रश्नोत्तर की तरफ रुख करने से पहले एक बार लक्षद्वीप समूह की भी कुछ तस्वीरें देख लें। देखिए इन तस्वीरों में भी ये बिल्कुल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसा लग रहा है। ये भी वाकई बिल्कुल वैसा ही है और उसी के जितना बहुत सुंदर है। तो ये लक्षद्वीप समूह की कुछ तस्वीरें हैं।
चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि प्रवाल क्या है? तो इसका उत्तर है कि प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है और इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता रहता है। फिर है प्रश्न नंबर 2, भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इनके नाम लिखिए और भारत के राजनीतिक मानचित्र में इनको दिखाइए। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं, दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप। अब हम इन्हें भारत के राजनीतिक मानचित्र में इनकी स्थिति को देखते हैं। देखिए, भारत के दक्षिण पूर्व में ये रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आप इसकी स्थिति को यहाँ पर बहुत आराम से देख सकते हैं। और ये है दक्षिण पश्चिम केरल के मलाबार तट के पास लक्षद्वीप। तो इससे इन दोनों की स्थिति इस प्रकार है। इसे आप भारत के राजनीतिक मानचित्र में भर के अपने सर या मैम को सेंड कीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें बताइए। तो लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें इस प्रकार हैं कि पहला, लक्षद्वीप समूह केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। तीसरा, इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। चौथा, यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। और 5वां, कवरत्ती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों? तो इसका उत्तर है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु विषुवतीय है, क्योंकि यह विषुवत वृत्त के पास स्थित है। और 5वां और अंतिम प्रश्न है कि भारत के द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। तो अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सैडल 737 मीटर है और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थोलियर 642 मीटर है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर पाइए। लेकिन अगर कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए, हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए और शारीरिक दूरी का ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।